अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं और आपको बार बार टेक्स्ट चेंज करना पड़ता है तो उसके लिए आप यहाँ पे सेट करने की बजाय स्टाइल सेक्शन में जाएं और अभी नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट है तो उसके लिए नॉर्मल पे राइट क्लिक करें एंड देन मॉडिफाई। तो सपोज़ अगर मैं थीसिस पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टाइम्स न्यू रोमन चाहिए तो मैं यहाँ से वो सेट कर लूँगा। प्लस उसका जो भी साइज़ या अगर उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है कोई भी उसकी कलर की सेटिंग्स है वो मैं सारी यहीं चूज़ कर लूँगा। दैन यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करें एंड पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप उसकी अलाइनमेंट या जो भी आपको उसकी जस्टिफिकेशन चाहिए तो आप उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ कर सकते हैं। मज़ीद आपको इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग वो तमाम सेटिंग्स भी यहाँ देखने को मिल जाती हैं। स्पेसिंग की बात राइट साइड पे देखें तो यहाँ लाइन स्पेसिंग है। तो मोस्टली थीसिस के अंदर 1.5 लाइन स्पेसिंग होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लाइन स्पेसिंग 2। तो आप वो यहाँ पे चूज़ कर लें एंड देन अगेन जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि ये सेटिंग्स जस्ट आपकी इस डॉक्यूमेंट फाइल में रहे या ओवरऑल अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सेटिंग्स ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएं। तो मुझे करंटली ये जस्ट इस एक फ़ाइल के अंदर सेटिंग्स चाहिए तो मैं ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट्स में भी हो तो आप न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन चूज़ कर लें। बहरहाल इसे सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टाइल का फॉन्ट भी चेंज हो गया और अब आपकी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेटिंग्स भी चेंज हैं। तो अब ये तो था बॉडी टेक्स्ट। इन केस अगर आप इसी तरह से हेडिंग्स की भी सेटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास स्टाइल्स के अंदर हेडिंग का ऑप्शन है। इस पर राइट क्लिक करें दैन यहाँ पे मॉडिफाई में जाने के बाद अगेन जो आपको फॉन्ट चाहिए वो यहाँ आप चूज़ कर लें, जो फॉन्ट साइज चाहिए वो सेट करें। और इस केस में मुझे हेडिंग्स के अराउंड 14 और कुछ केसेस में इवन 16 रिक्वायर्ड होता है तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसे 14 सेट कर रहा हूँ। बोल्ड चाहिए तो वो ऑन कर लें एंड देन कलर में ब्लैक। तो अब फॉर्मेट में जाएं और पैराग्राफ में तो अगेन यहाँ वो सारी सेटिंग्स हैं। अब कहीं पे आपको इसकी सेंटर अलाइनमेंट चाहिए होती है तो कहीं पे लेफ़्ट। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी अलाइनमेंट चूज़ करें एंड देन स्पेसिंग इंडेंटेशन हर चीज़ यहाँ पे चूज़ करके ओके कर दें। तो यहाँ पे जो मुझे सेटिंग रिक्वायर्ड थी मैंने कर ली है एंड ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये स्टाइल भी चेंज हो गया। तो अगर इस पर क्लिक करें और अब आप टाइप करें तो आपकी सारी चीज़ें उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएंगी। सिमिलरली ये हेडिंग 1 स्टाइल था, इसके अलावा हेडिंग 2 और हेडिंग 3 स्टाइल भी होते हैं। अब ये आपको हेडिंग स्टाइल कब यूज़ करने होते हैं? जब कभी आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये हेडिंग स्टाइल यूज़ करने होते हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट में वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इन स्टाइल को सिलेक्ट कर लें, इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हेडिंग्स आ रही हैं आप उनके हेडिंग स्टाइल 1 चूज़ कर लें, जहाँ सब हेडिंग्स हैं वहाँ पे हेडिंग 2 और इवन बाज़ का मज़ीद आपकी अगर सब हेडिंग्स आ रही हैं तो वहाँ पे हेडिंग स्टाइल 3। तो अगर इसको नंबरिंग के साथ मेंशन किया जाए तो आपको कुछ बेहतर आइडिया होगा कि आपकी थीसिस में अगर कोई मेन चैप्टर है और वो हेडिंग 1 है दैन उसमें सब हेडिंग 1.1 एंड फर्दर सब हेडिंग 1.1.1 तो आपने ऐसे उन्हें चूज़ करना है। अब इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट होगा अगर उसको देखें तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए उस पेज पे जाएं एंड देन रिबन टैब में रेफरेंस पे क्लिक करें जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन है और आपको ऑटोमेटिक टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन है तो अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो करंटली ऑटोमेटिक टेबल जनरेट हो चुका है। अब इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो कस्टम टेबल के ऑप्शन में जाएं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 2 3 किसी में बोल्ड ऑन नहीं है। हेडिंग 1 में बोल्ड ऑन करना है तो यहाँ से मॉडिफाई में जाएं और जस्ट इसका बोल्ड का ऑप्शन ऑन कर दें। अब अगर आप इसे ओके करें तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट होगा, आप इसको रिप्लेस कर दें एंड अब आपके सामने चेंजेस अपडेट हो चुकी हैं। सिमिलरली इसके अलावा भी अगर आपने कोई और चेंजेस करनी है तो वो आप कस्टम सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट करना है तो उसके लिए मैं पहले चेंजेस कर लेता हूँ। जो हेडिंग 3 है मैं इसे नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ ताकि इसका पेज नंबर चेंज हो जाए। अब अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करें दैन अपडेट फील्ड तो आपको ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, जस्ट पेज नंबर चेंज करना है ये कंप्लीट टेबल को। तो अगर एंटायर टेबल को अपडेट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इवन इसका पेज नंबर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से हर चीज़ को मैनुअल एडजस्ट करने के बजाय अगर आप उसकी टेम्पलेट ही बना लें तो आपका वर्क काफ़ी स्मूथ हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।